पीरवाला में दरियाए सतलज का पानी तो उतर गया, लेकिन नवाही मौसागंज के सैलाब मुतासरा आज भी बेयारो मददगार खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। इनके पास ना कोई हुकूमती इमदाद है, ना फलाही तंजीमें। भूख से बिलखते लोग हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। नुमाइंदा मलिक मोहम्मद नवाज इस वक्त मौसागंज में सैलाब मुतासरा के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील जलालपुर पीरवाला हालिया सैलाब से बहुत मुतासर होने वाली तहसील है। अगर बात की जाए मौजे गुज की, तो यहाँ पर दरिया सतलुज की ऐसी तबाहकारियाँ हुई जिसमें गरीबों के घर भी बह गए हैं, गंदम थी वो भी बह गई है। इस वक्त बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है। सर मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हमारे घर जो है ना पानी में बह गए हैं। सैलाब की वजह से हम परेशान हैं। हमें ना कोई ताउन हमारे साथ किया जा रहा है, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से फ़िलहाल कोई वो किया जा रहा है, ना कोई प्राइवेट तौर पे कोई इमदाद आई है, ना राशन वगैरह भी नहीं मिले। हम तो ये रोड के बीच में सी पैक और दूसरे रोड के बीच में फंसे हुए हैं। दोनों तरफ पानी ने हमें डुबोया है। हम बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। हमारे लिए कोई छत का इंतज़ाम किया जाए। हम वज़ीर आला से भी गुजारिश करते हैं और अहले इलाका से भी गुजारिश करते हैं। सब लोगों इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं हमारे साथ ताउन किया जाए मौजा गुज के लिए। मैं और मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग इस तरह मुतासिर हैं। मेरे भाई के भी मकान गिर गए हैं, मेरे भी दो कमरे गिर गए हैं। हम बेयारो मददगार पड़े, हमारे साथ मेहरबानी करके ताउन किया जाए। जी, आपने सैलाब मुतासरीन की बात सुनी, उनका भी ये मुतालबा किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास ना तो तहसील इंतज़ामिया की तरफ से कोई राशन मिला है और ना हमें कोई टेंट वगैरह मुहैया किया गया है। वज़ीर आला पंजाब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे लिए कोई ऐसा इक़दाम किया जाए जिससे हम अपना घर भी बना सकें और अपने बच्चों को भी सर्दी से महफूज कर सकें। जी। पंजाब हुकूमत ने आखिरकार वो कदम उठा लिया है जिसका आवाम बरसों से इंतजार कर रहे थे। जमीन पर कब्जे, जाली रजिस्ट्रियां, जालसाजी और धोखाधड़ी के जरिए लोगों की मेहनत की कमाई हथियाने वालों के लिए अब बच निकलना नामुमकिन होने जा रहा है। कब्जा माफिया के खिलाफ सबसे सख्त कानून पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत न सिर्फ कब्जा करने वाले बल्कि उनके सहूलतकार, सरकारी एहलकार और जाली कागजात तैयार करने वाले सब जेल की हवा खाएंगे। कब्जा माफिया, सहूलतकारों, सरकारी अफसरान को कितनी सजा होगी, ऑर्डिनेंस की कॉपी मंजर-ए-आम पर आ गई है। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 वज़ीर आला की मंजूरी के बाद पंजाब असेंबली को इरसाल कर दिया गया, जो पंजाब असेंबली के आइंदा इजलास में पेश होगा। इस ऑर्डिनेंस के तहत गैर कानूनी कब्जा, जालसाजी, धोखा या जबरदस्ती जायदाद हथियाने पर 5 से 10 साल कैद की सजा मुकर्रर कर दी गई है, जबकि जायदाद पर गैर कानूनी कब्जा दिलाने या फरोख्त में मुआवनत पर 1 से 3 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अगर पंजाब की हुदूद में किसी कंपनी, सोसाइटी या इदारे पर जुर्म साबित हुआ तो उस पर जिम्मेदार अफसरान भी सजा के मुस्तहिक होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इस ऑर्डिनेंस के तहत जायदाद के मालिक को शिकायत बराह रास्त मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के पास जमा करानी होगी और हर जिला में तनाज़ात के हल के लिए डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी कायम की जाएगी, जिसकी सरबराही डिप्टी कमिश्नर करेगा। मेंबरान में डीपीओ, एडीसी रेवेन्यू और मुतल्लिका अफसरान शामिल होंगे। इस कमेटी को रिकॉर्ड तलबी, समात और जायदाद के तहफ्फुज के लिए फौरी इंतजामी कार्रवाई का इख्तियार होगा। ये कमेटी 90 दिन में शिकायत निपटाएगी और कमिश्नर की मंजूरी से मजीद 90 दिन की तौसी मुमकिन होगी। केस की समात के दौरान फरीकैन का खुद पेश होना लाजिम है, जबकि वकील के जरिए नुमाइंदगी आम तौर पर मंजूर नहीं होगी। इस कमेटी की रिपोर्ट या समझौता तहरीरी तौर पर प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल को भेजा जाएगा और तनाज़ा हल न होने की सूरत में कमेटी 30 दिन के अंदर केस ट्रिब्यूनल को रेफर करेगी। झूठी या बदयानती पर मबनी शिकायत पर 1 से 5 साल कैद और जायदाद की वैल्यू के 25% तक जुर्माना होगा। इसके अलावा सूबे भर में प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे। हर जिला में कम से कम एक ट्रिब्यूनल होगा और ट्रिब्यूनल के सरबराह हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रह चुके अफसरान होंगे। ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट के बराबर इख्तियारात हासिल होंगे। ये ट्रिब्यूनल गैर कानूनी कब्जे के मुकदमात 90 दिन में निपटाने का पाबंद होगा।
ट्रिब्यूनल जायदाद की वापसी, मुनाफा और मुआवजा अदा करने के अहकाम जारी कर सकेगा। कब्जा छुड़ाने के लिए पुलिस या सरकारी इदारों की मदद से जबरदस्ती कार्रवाई की जा सकेगी। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच के सामने अपील दायर की जा सकेगी। इस ऑर्डिनेंस का मकसद शहरियों की जायदाद के कानूनी मालिकाना हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, कब्जा माफिया और जराइम पेशा अफराद को कानून के दायरे में लाकर करार वाक़ सजा दिलवाना है, क्योंकि ये कानून सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐलान जंग है उन तमाम माफियाज के खिलाफ जिन्होंने बरसों से शहरियों के कानूनी हुकूक को यरगमाल बनाए रखा है।